हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। ये वीडियो दोस्तों है मोहिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, भद्रा कब तक रहेगी और इसके साथ साथ मोहिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को दैत्यों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और अमृत कलश दैत्यों से लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तब से इस एकादशी को ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का शुभारंभ होगा 30 अप्रैल यानी रविवार को रात 8:28 पर और समापन 1 मई सोमवार को रात 10:09 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 5:41 से शाम 5:51 तक रहेगा। वहीं ध्रुव योग ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह से लेकर के 11:45 सुबह तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 1 मई दिन सोमवार को सुबह 9 बजे से 10:39 तक शुभ उत्तम मुहूर्त रहने वाला है, जो बहुत फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी और पूजा का अक्षत फल समस्त परिवार को प्राप्त होता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा का समय सुबह 9:22 से 10:09 तक रहेगा। नोट कर लीजिए, सुबह 9:22 से 10:09 तक भद्रा का ही मुहूर्त रहेगा और रवि योग प्रातः 5:41 से है। उस समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है जो सुबह 7:20 तक रहेगा। 5:41 से 7:20 तक रवि योग रहेगा, आप उस समय पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9 बजे से 10:39 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। जो भद्रा का समय रहेगा 9:22 से 10:09, उसको छोड़कर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त या शुभ उत्तम मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 2 मई को होगा। सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक मुहूर्त रहेगा पारण का। पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी के बारे में सबसे पहले संत वशिष्ठ ने भगवान राम को और भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर को बताया जाता है इसका पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो पूरी भक्ति के साथ ये व्रत रखता है उसे कई तीर्थ यात्रा, दान पुण्य और हजार यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके व्रत करने वालों को इसको 1000 गायों को दान देने से जितना व्रत मिलता पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इस व्रत को रखने से मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी रूप धारण किया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब पत्नी योग में भगवान राम दुखी थे तो गुरु वशिष्ठ के कहने से ही राम ने भी इस व्रत का किया था। इससे उनके दुखों का नाश हुआ था और माता सीता की बेहतर ढंग से खोज कर पाए थे। अनजाने में हुए पापों को प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल फूल, नैवेद्य और तुलसी दल चढ़ाएं। पूजा के दौरान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करें। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती भी करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करें। ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा भी दें। इस विधि से एकादशी पूजा आपको करनी है। एकादशी व्रत में कुछ विशेष नियमों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इस दिन दाढ़ी, मूछ या नाखून आदि ना काटें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और चावल ना खाएं। तामसिक चीज़ों से दूर रहें। एकादशी व्रत के दिन क्या काम जरूर करने चाहिए? सबसे पहले तो पूजा, मोहिनी रूप की पूजा करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी होती है।
मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, आरती, सत्संग, प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हेतनाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण, नारायण, हरि हरि। इनमें से किसी भी एक मंत्र जो आपको सही लगे उनका 108 बार जप करना है। इसके साथ साथ इस दिन दान करना उत्तम माना गया है। संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करें। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। इस दिन कोई ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे पछताना पड़े। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, कोदो का साग, गाजर, शलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस मसूर की दाल, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधों में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा करना, बहस करना, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू व पोछा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रमुख रूप से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है, इसलिए भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन अपने आचार और व्यवहार में संयम और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कब मनाना है, क्या करें क्या ना करें और व्रत के नियमों की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।